अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़वारी। तो क्या हाल चाल है आप सबका। आज हम आपके लिए एक और एचपी की लैपटॉप का रिव्यू लेकर आए हैं। जैसा आपको पता है कि हमारे पास जो है ओपन बॉक्स के अंदर सीरीज चल रही है कि हम आपके लिए ओपन बॉक्स के अंदर लैपटॉप की पूरी सीरीज ला रहे हैं कि लेटेस्ट जो अभी करंटली लॉन्च हुए हैं उनके अंदर हम आपको एचपी डेल के डिफरेंट मॉडल्स के रिव्यू करके दिखा रहे हैं कि इनके अंदर आपको ओपन बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। और अभी तक कुछ भी हमें अलग नजर नहीं आया। ओपन बॉक्स के अंदर ये है कि प्राइस के अंदर बहुत फर्क आ जाता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इंपोर्ट का बहुत ज्यादा प्राइस का डिफरेंस पड़ता है। तो इसके आज जो हम आपके लिए लैपटॉप लेकर आए हैं वो एचपी की प्रो बुक राइजन सीरीज है। और इसका जो है ओपन बॉक्स के अंदर है। ये बात साथ हमारे पास बॉक्स के साथ आई है, बट ये है कि ये डब्बा पैक नहीं होती। इसके अंदर जो पॉम्पलेट या वारंटी वो चीजें वारंटी कार्ड होते हैं वो चीजें इसके अंदर अवेलेबल नहीं होती। बस इसके अंदर यही फर्क होता है और इसके अंदर कुछ भी जो होता है चेंज नहीं होता। बाकी ये है कि जो एचपी का ये लैपटॉप है इसकी कंडीशन के लिहाज से अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या चीजें आई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी लुक है वो मेटेलिक बॉडी के अंदर जो ये मॉडल है एचपी का प्रो बुक 455R G6 के अंदर ये जो है ना सीरीज है एचपी की। और पूरी मेटेलिक बॉडी के अंदर है ये। 15.6 इंचेस का जो है इसका साइज है। बैक के ऊपर एचपी की जो है सिंपल जो स्टैंडर्ड लोगो है उसका साइन बना हुआ है। ऊपर इसके टॉप के ऊपर लाइन है जिसका वैसे कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ एज अ डिजाइन के तौर पे यूज होती है। और बैक के ऊपर आपको वही प्रो बुक का एक आपको साइन भी मिल जाएगा। और नीचे आपको जो है पूरी मेटेलिक चेसी के साथ जो है इसकी कवरिंग की गई है कि इसके ऊपर जो है ना आपको अच्छी फीलिंग आए। और ये जो है प्लास्टिक से काफी मजबूत भी होती है चीज। और इसके नीचे ये रबर्स दी गई हैं ताकि जो है इसे सपोर्ट मिल सके। और ये काफी जरूरी होती हैं ताकि आपकी जो बॉटम साइड है इसको स्क्रैचेस या डेंट ना लग जाए। अगर हम इसको ओपन करें तो इसके अंदर जो है हमें 15.6 इंचेस के डिस्प्ले के अंदर जो है ना प्लास्टिक बॉडी का जो है बेजल देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर के अंदर, जो हम बी पैनल कहते हैं। और जो कीबोर्ड वाली साइड है इसको सी पैनल कहते हैं। काफी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हम जो है पैनल्स काउंट किस तरह करते हैं। तो इसके अंदर जो है प्लास्टिक के अंदर है, बट जो है काफी जो है स्लीक डिजाइन के अंदर है कि नैरो बेजल्स हैं इसके अंदर यूज किए गए हैं। और जो है टॉप के ऊपर इसका कैमरा दिया गया है। और अगर हम इसके सी पैनल की बात करें तो इसके अंदर जो है पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा मेटेलिक चेसी के जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पूरी बॉडी है, तो सी पैनल भी हमें जो है मेटेलिक बॉडी के अंदर देखने को मिल जाता है और वो भी सिल्वर कलर के अंदर। और अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हिंजेस की बात करें जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एचपी को अगर आप एचपी यूजर रहे हैं या अगर आप जो है पहले अगर आपके कोई दोस्त या कोई कजन वगैरह है तो उनको आइडिया होगा एचपी का जो हमेशा बाय बर्थ रहा है कि ये हिंजेस इशू का इसका ना सबसे ज्यादा फेमस है कि ये हिंजेस इशू के अंदर आता है। बट इस मॉडल के अंदर जो मुझे देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर जो है हिंजेस के ऊपर काफी काम किया गया है, क्योंकि 15.6 इंचेस के अंदर जो है ना अक्सर हमें वाइब्रेशन देखने को मिलती है कि अगर मैं इसको इस तरह से हिलाऊं तो आपको जो है ना ये स्क्रीन पूरी हिलती हुई नजर आएगी। चाहे वो बिल्कुल जो है ना डब्बा पैक लैपटॉप हो, आप अभी जो है कंपनी से लेकर आए हैं और उसी टाइम आप चेक करेंगे ना तो आपको कुछ इनके ऐसे मॉडल्स हैं जिनके अंदर जो है ना हल्का फुल्का जो है ना नजर आता है कि ये हिलती है स्क्रीन, इस तरीके से वाइब्रेट होती है। बट ये जो है इसके अंदर मुझे अभी तक कोई फीलिंग नहीं है कि ये जो है हिल रही हो या इसके जो है ना हिंजेस कहीं रुक रहे हो। अब ये यहाँ पर आ गई है तो इस तरीके से भी काफी एक अच्छी चीज है। और स्मूथ हिंजेस है, कोई टाइट भी नहीं है कि अगर हम खींच खींच करेंगे तो टूट जाएगा। और अगर हम सेकंड चीज देखें तो स्पीकर्स टॉप के ऊपर ही दिए गए हैं इसके अंदर और बिल्कुल सिंपल सा इनका डिजाइन है। सेकंड इनका जो है कीबोर्ड वो बिल्कुल सॉफ्ट कीज के साथ न्यूमेरिक कीपैड के अंदर दिया हुआ है और जो है बैकलाइट कीबोर्ड के अंदर है। अच्छा, इसके अंदर जो है मैं आपको नोट डाउन कर दूं कि काफी जो है ना फिर हमसे लोग पूछते हैं कि आपने जो है बैकलाइट के अंदर रिव्यू दिया था और हमें जो है बैकलाइट के अंदर नहीं मिल रहा। और जो आपने रेजोल्यूशन या कुछ चीजें होती हैं कि ये आपने इसके अंदर ग्राफिक कार्ड दिखाया था बट मार्केट में ग्राफिक कार्ड के साथ नहीं मिल रहा। तो ये वेरिएंट कंपनी निकालती है कि जरूरी नहीं है कि मेरे पास अगर बैकलाइट में है तो आपको भी बैकलाइट में मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप पाकिस्तान के अंदर सर्च आउट कर रहे हैं वो आपको जो है वेरिएंट के लिहाज से देखना पड़ेगा कि किस शॉपकीपर के पास या किस बंदे के पास कौन सा वेरिएंट पड़ा हुआ है। हमारे पास हमारी कोशिश ये होती है कि हम पूरा अपग्रेडेड वर्जन जो हम लाएं ताकि आपको जो है ना एक पूरी हम दिखा सकें कि इसके अंदर ये चीजें आपको मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप लो के ऊपर जाएंगे, अगर आप जो है बैकलाइट नहीं लेते तो उसके अंदर थोड़े से पैसे आपको कम पे करने पड़ते हैं।
अगर आप सिक्योरिटी फीचर्स के अंदर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो आपको उसके भी पैसे कम पे करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना कम होती रहती हैं। अगर आप स्क्रीन साइज के पैसे जो है 15 इंचेस के थोड़ी ज्यादा होते हैं, अगर आप 14 इंचेस लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको थोड़ी प्राइस की जो है ना कमी देखने को मिल जाती है। तो अब इसके अंदर जो है ना हम वापस लैपटॉप पे आते हैं, तो इसके अंदर आपको बैकलाइट के अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इसके यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिल जाए। और जो माउस पैड है, माउस पैड का डिजाइन मुझे पर्सनली काफी पसंद आया, क्योंकि इन्होंने जो है एक तो साइड के ऊपर दिया। अक्सर जो है मेरे जैसे बंदे के लिए हम साइड के ऊपर जो है ना, जैसे अब लैपटॉप इस एंगल के अंदर जो है ना यूज करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर जो है ज्यादा एक बेटर ऑप्शन रहता है एज कम्पेयर टू मिड के अंदर जो लेनोवो या डेल का स्टाइल है। तो इसके अंदर जो है हमें एक तो ये बटन बिल्कुल हाइट जो है ना बटन देखने को मिल जाते हैं। वो माउस पैड के अंदर जो है बटन है कि आपको यहाँ पर फीलिंग तो आती है, बट जो है बटन नजर नहीं आता है, ऐसा लगता है कि पूरा माउस पैड ही दिया गया। और जो है डी पैनल आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ये हीट सिंक के इसके जो है ग्रिल्स दिए गए हैं। और अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर जो है हमें ये चार्जिंग पोर्ट दी गई है। ये टाइप सी की पोर्ट है, जिसके अंदर जो है आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। अगर आप जो है आपके पास एचपी का एक आता है ब्लू पिन के अंदर चार्जर, जो इनको लगता है ऑलमोस्ट जो भी स्टैंडर्ड लैपटॉप है एचपी के, उनको ब्लू पिन का चार्जर ही लगता है, और उनकी वोल्टेज भी यही होती है 65 to 90 वॉट के मिड में। अगर आपका खुदा ना खास्ता वो चार्जर जो है खराब हो गया है, वो डैमेज हो गया है, और अगर आपके पास कोई इमरजेंसी बेस के ऊपर आपको चार्जर चाहिए, तो आप इसका टाइप सी पोर्ट भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो है अगर आपका ज्यादातर जब चार्जर डैमेज होता है लैपटॉप का, तो वो आपका जो है चार्जिंग पोर्ट का आईसी भी खराब कर देता है। ये 90 to 95 जो है ना आपको देखने को मिलता है चांस के चार्जिंग पोर्ट भी आपकी ऑलमोस्ट खराब हो जाती है। तो आप टाइप सी के अंदर भी चार्ज करके अपने लैपटॉप को ऑन कर सकते हैं। और इस लैपटॉप के अंदर ये ऑप्शन है, ये हर लैपटॉप के अंदर ऑप्शन नहीं है कि आप हर टाइप सी वाले लैपटॉप को जो है आप चार्ज करने की कोशिश करें और पता चले कि वो बिल्कुल खराब हो जाए। और इसके अंदर जो है हमें लैंड पोर्ट की ऑप्शन भी दी गई है, एचडीएमआई की ऑप्शन भी दी गई है। यूएसबी पोर्ट्स जो है इसके अंदर 3 दी गई हैं, 2 इस साइड पर हैं और एक इस साइड पर है। तो यूएसबी पोर्ट की एक अच्छी जो है ना इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है कि काफी सारी यूएसबी दे दी हैं। एसडी कार्ड का भी ऑप्शन इसके अंदर जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर हम इसके जो है डिस्प्ले की बात करें, तो इसका जो है मैट क्वालिटी के अंदर डिस्प्ले जो है आता है। और जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 15.6 इंचज का जो है पूरा एक प्रॉपर डिस्प्ले दिया हुआ है कंपनी ने इसके अंदर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नैरो बेजल्स के अंदर है। अगर मैं इसके जो है ऑन करूं लैपटॉप को, तो इसके जो है आपको इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कि ये जो है एक अच्छी क्वालिटी के अंदर आया हुआ है लैपटॉप। और इसका जो रेजोल्यूशन है वो भी आप काउंट कर सकते हैं कि ये 1080 रेजोल्यूशन के अंदर जो है कंपनी ने दिया हुआ है। और अगर हम इसके प्रोसेसर की तरफ जाएं अब, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो है राइजन सीरीज के अंदर हमने जो है लैपटॉप का हम रिव्यू कर रहे हैं। तो इसमें जो है आपको Ryzen 5 3500U का जो है प्रोसेसर देखने को मिलता है, और ये काफी पावरफुल प्रोसेसर्स के अंदर काउंट होता है। जैसे इंटेल के आप कह सकते हैं i5 10th के जो है कंपैरिजन के अंदर ये लैपटॉप काउंट होता है। कि अगर आप जो है एक साइड पे आप i5 10th रख देते हैं लैपटॉप, और एक साइड पे आप ये Ryzen 5 3500U रख देते हैं जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, लाजमी है, तो ये जो है बिल्कुल इक्विवेलेंट बैठेगा। और इनकी बेहतर ज्यादा स्पीड जो होगी काउंटेबल राइजन की होगी, क्योंकि लाजमी नहीं है कि i5 10th के अंदर 2 GB का कार्ड है और उसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जारी बात है पे करने पड़ते हैं। बट Ryzen 5 3500U के अंदर जो है आपको 2 GB का कार्ड मैंडेटरी मिलता है, और उसकी जो है ग्राफिक के अंदर होगी, गेमिंग के अंदर होगी, आपको एक ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल जाती है। क्योंकि आप i5 10th अगर आपके पास है, बट लाजमी नहीं है कि आप उसके अंदर गेम्स भी खेल सकते हैं, या अगर आप एक अच्छी एडिटिंग भी कर सकते हैं फोटोशॉप इलस्ट्रेटर जैसे, तो आपको पता है कि ये i5 4th i5 5th या 6 के ऊपर भी इजीली चल जाता है। बट इसके ऊपर जो है आपको अगर आप जब एडिटिंग के अंदर जाते हैं तो आपको एक छोटे मोटे ग्राफिक कार्ड की जरूरत होती है, चाहे वो 2 GB का ही हो। तो वो आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर देता है राइजन, कि आप इसके अंदर जो है उन्हीं पैसों के अंदर ग्राफिक कार्ड भी आपको वो दे रहा है, और आप जो है इसके अंदर अपना कोई अगर एडिटिंग की स्किल है उसको भी आप इसके अंदर इनहांस कर सकते हैं।
और अगर हम इसके जो है कोर्स की तरफ जाए तो 4 कोर्स इसके अंदर दिए गए हैं और 8 लॉजिकल प्रोसेसर इसके अंदर जो है दिए गए हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है 10 जनरेशन का प्रोसेसर ही दिया गया है, क्योंकि 10 जनरेशन के प्रोसेसर के अंदर भी आपको 4 कोर्स 8 लॉजिकल प्रोसेसर का जो है ना सारा कुछ देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो है 8 GB की रैम दी गई है और ये 2400 मेगाहर्ट्ज के अंदर है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर बताया था कि 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम हर लैपटॉप के अंदर दी जाती है ऑलमोस्ट। वैसे स्टार्टिंग जो है इसकी 900 मेगाहर्ट्ज से भी हो जाती है। कुछ जो है लैपटॉप्स है जिनके अंदर बाय बर्थ ही जैसे कंपनी ऑन बोर्ड बनाती है कुछ रैम कि वो ना आप अपग्रेड कर सकते हैं ना आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर 8 GB है तो वो ही रहेगी। तो उनको भी बाय बर्थ कंपनी जो है 900 मेगाहर्ट्ज या 1333 मेगाहर्ट्ज इस तरीके से कुछ काउंटिंग है इनकी जो आपको बनाकर देती है और आप उनको चेंज नहीं कर सकते। बट इस मॉडल के अंदर जो है ये है कि आप 2400 मेगाहर्ट्ज कंपनी की तरफ से मिल रही है आपको। बट अगर आपको इससे ज्यादा मेगाहर्ट्ज चाहिए तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं, बट उसके कुछ अलग चार्जेस होते हैं। इसके अंदर जो है 2 स्लॉट्स दी गई हैं और एक स्लॉट जैसे यहाँ पर अगर आपको चेक करनी हो तो आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं 1 of 2 लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर 2 स्लॉट्स हैं, एक इन यूज है और एक फ्री है बिल्कुल। तो आप इसको करंटली तौर पे अपने खुद भी आप कर सकते हैं 16 GB रैम, 32 GB रैम, 64 GB रैम, जिस तरीके से आपका बजट हो, क्योंकि रैम्स जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हैं आपके लैपटॉप का बजट इंक्रीज होता जाता है। और अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर जो है 256 की SSD का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले वीडियोस के अंदर भी, अगर आप अपग्रेड करना चाहें या डाउन करना चाहें स्टोरेज का जो होता है ऑप्शन वो कंपनी जो है फिक्स नहीं रखती। इसके अंदर जो है आपको SSD का बिल्कुल फ्री ऑप्शन मिल जाता है। कंपनी जिस तरह आपको अगर 128 256 दे और अगर आपको इन फ्यूचर ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़े तो आप आफ्टर मार्केट भी करवा सकते हैं। 512 का ऑप्शन होता है, फिर उसके बाद 1 TB का ऑप्शन होता है, तो आप इजीली उसको करवा सकते हैं। और अगर हम इसकी जो है कुछ सिक्योरिटी फीचर्स की तरफ जाएं तो कंपनी ने इसके अंदर जो है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, जो एक अच्छी चीज है कि अगर आप पासवर्ड नहीं लगाना चाह रहे तो आप फिंगर का यूज करके अपना लैपटॉप अनलॉक कर सकते हैं। और सेकेंडली इसके अंदर जो है टॉप के ऊपर जो कैमरा दिया हुआ है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर दिया हुआ है। लास्ट टाइम जो है एक हमने रिव्यू किया था 8 जनरेशन के लैपटॉप का, तो उसके अंदर 480 समथिंग पिक्सल का कैमरा था, बट इसके अंदर जो है 720 पिक्सल का स्टैंडर्ड कैमरा देखने को मिलता है। हम इसके डिस्प्ले की बात करें, जो हमसे अक्सर क्लाइंट पूछते हैं कि डिस्प्ले की क्वालिटी को चेक कैसे किया जा सकता है कि ये 1080 है ये 720 है। मेरी गला आज क्यों ज्यादा खराब हो रहा है, शहद नहीं पिया मुझे लग रहा है इस वजह से। हाँ। और अगर हम इसके डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो अक्सर हमसे क्लाइंट पूछते हैं कि ये आप कैसे चेक करते हैं रेजोल्यूशन की, ये 1080 है 720 है 2K है ये कितना है ये। तो आप इसके सिंपली डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद जो है आपको डिस्प्ले सेटिंग नजर आ जाएगी। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर सेटिंग्स खुल जाएंगी और यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन भी शो हो जाएगी कि ये 1080 है 2K है 720 है ये कितना, ये एक डिस्प्ले रेजोल्यूशन है। और सेकंड, और अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये 1.5 टू 2 kg के मिड के अंदर काउंट करूंगा, क्योंकि ये काफी 15.6 इंच और ग्राफिक कार्ड के लैपटॉप के साथ काफी एक हल्का फील करा रहा है कि ये इजी टू कैरी लैपटॉप है। आप इसे यूनिवर्सिटी ऑफिस या कहीं भी अगर आप अपनी एकेडमी लेके जाना चाह रहे हैं तो आप इसको इजीली लेकर जा सकते हैं। यार गलत करती हो, काफी कट हो गए। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको मार्केट के अंदर 70 टू 75 के मिड के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसी स्पेक्स के अंदर लेंगे तो हम इसी स्पेक्स के हवाले से ही बात कर रहे होते हैं। अक्सर जो है लोग हमसे आके पूछ रहे होते हैं कि आपने ये प्राइस कही थी बट जो है प्राइस चेंज हो गई है या हमें ये प्राइस नहीं मिल रही। तो आप स्पेक्स जो है वो नोट डाउन कर लिया करें काइंडली और उसके बाद जाके सर्च आउट करा करें। तो ये आपको 70 से 75 हजार के अंदर मार्केट में देखने को मिलेगा। और अगर आप हमारी वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो हमारी zawari.com.pk पे ये लिस्टेड है, तो वहां से भी आप जाकर ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज।